करने वाले हैं ब्रांच अकाउंटिंग में स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। प्रीवियसली हमने किया है ब्रांच अकाउंटिंग में डेटा सिस्टम, अभी करने वाली हूँ स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल कुछ अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। ओके, छोटे छोटे अकाउंट्स बनेंगे, लाइक स्टॉक के अकाउंट बनेंगे, डेटर्स के अकाउंट बनेंगे, और एक नया जो अकाउंट बनता है दैट इज कॉल्ड ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। याद है हम लोग लास्ट क्लास में लोड प्राइसेस को किए थे, लोड प्राइसेस को रिवर्स करना, ये सब। तो जितने भी लोड प्राइसेस के डिटेल होंगे ना, वो बनेगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। ओके, डेटर्स अकाउंट बनेंगे। ये भी बताया था मैंने, डेटर्स अकाउंट में मेमोरेंडम डेटर्स बनाया था, कुछ भी जो बाकी जो वर्किंग नोट था मेमोरेंडम बना लेती थी, रफ वर्क था उसमें उसमें कुछ अगर अकाउंट नेम में मिस्टेक भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। बट यहाँ पे आपको सारे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, लाइक डेटर्स अकाउंट बनाने पड़ेंगे, स्टॉक अकाउंट बनाने पड़ेंगे, और दो अकाउंट है ब्रांच एडजस्टमेंट एंड पीएल अकाउंट। ये मिनिमम अकाउंट आपको बनाने हैं टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट है ब्रांच का या लॉस कितना है। ओके, तो ये जो मैंने अभी इलस्ट्रेशन भेजा है, आप प्लीज देखो क्या है क्वेश्चन में। दारा स्टोर्स लिमिटेड with its head office at Delhi invoiced goods at to its branch at Ghaziabad at 20% less than the list price. लो, लिस्ट प्राइस से 20% कम बेच रहा है, विच इज कॉस्ट प्लस 100%। समझ में आ रहा है? मतलब वो जो प्राइस में सेंड कर रहा है, अगर कॉस्ट प्राइस मान लो 100 रुपीज है, उस पे मैं क्या कर रही हूँ, प्रॉफिट ऐड करो 100 रुपीज, तो 200 हो गया। फिर माइनस कीजिए 20% 200 का, दैट इज 40 रुपीज। तो एक्चुअली 200 माइनस 40, आप 160 में सामान को सेंड कर रहे हो, दैट इज योर आईपी प्राइस, invoice price. Okay, with the instruction that the cash sales were to be made at invoice price and the credit sales at the कैटलॉग प्राइस, दैट इज लिस्ट प्राइस, दैट मीन्स 200 में। दो प्राइसेस में सामान जो है ब्रांच सेल करने वाला, एक है 200 रुपीज, दैट इज लिस्ट प्राइस, और दूसरा हो गया आपका यहाँ पे दैट इज आईपी प्राइस, जो कि है 140 रुपीज। From the following particulars available from the branch, prepare branch stock account, branch adjustment account, branch profit and loss account, and branch debtors account for the year ending 31st March 2017. ओके, और फिर कुछ डिटेल्स गिवन है, तो मैं वो बोर्ड में भी एक बार लिख लेती हूँ। चलो, इस क्वेश्चन में बोला गया कॉस्ट प्लस 100%, राइट? तो लेट द कॉस्ट प्राइस भी 100, और उस पे मैंने इसमें प्लस कुछ चार्ज कर रहा है, दैट इज अगेन 100%। तो ये आ गया हमारे पास 200 लिस्ट प्राइस। इससे मैंने डिस्काउंट फिर दिया गया है, डिस्काउंट है एट द रेट 20%। ओके, तो आ गया यहाँ पे 40 रुपीज, तो आ गया 160 विल बी योर आईपी प्राइस, इनवॉइस प्राइस। ओके, नेक्स्ट बोला क्या गया है इसमें, जो है इनवॉइस प्राइस पे कैश सेल्स किया जाएगा, आईपी पे सारे कैश सेल्स होंगे, और लिस्ट प्राइस पे सारे क्रेडिट सेल्स होंगे। ठीक भी है ना ये, बिकॉज क्रेडिट सेल्स में पैसे बाद में मिलेंगे, तो उसको वैसे रिकॉर्ड करना चाहिए। ओके, उसको वैसे ही कम डिस्काउंट दो, मतलब कोई डिस्काउंट ही मत दो उसमें। ठीक है, एक मिनट, और फर्दर डिटेल क्या बोला गया है। स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक एट आईपी पे 6000 रुपीज, ओपनिंग स्टॉक 3000 एट आईपी पे है ये। डेटर्स है ओपनिंग, डेटर्स ओपनिंग 5000। नेक्स्ट है गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, ध्यान से वर्ड देखो, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस गिवन है, गुड रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस आईपी पे है 66,000, ये आईपी पे गिवन है, ये क्वेश्चन में लिख रही हूँ ना। ओके, उसके बाद सेल्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, सेल्स इज कैश में
23,000 का सेल हुआ है एंड क्रेडिट सेल जो है वो हुआ है 50,000 का, टोटल 73,000 का सेल है। नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। ओके, कैश रिसीव्ड है फ्रॉम डेटर्स, अमाउंट है 42817, 42817। एक्सपेंसेस ब्रांचेस में गिवन है, क्या है? एक्सपेंस एट ब्रांच, एक्सपेंस एट ब्रांच 8683, 8683। डेटर्स है क्लोजिंग, डेटर्स क्लोजिंग 12183। स्टॉक क्लोजिंग आईपी पे is 8,800. Remittance to head office, remittance to head office, remittance to head office is 60,000। ठीक है, अच्छा नॉर्मली अब जो अकाउंट्स बनाने हैं, आपको बोला कि कुछ अकाउंट्स बोला गया है, दैट इज ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच पीएल एंड ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तो ये जो अकाउंट्स में ब्रांच स्टॉक अकाउंट होता था, वो हमेशा हम लोग स्टॉक का जो भी डिटेल लिखते थे हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लिखते थे। ओके, तो लेकिन यहाँ पे इस मेथड में हम आईपी पे सारे सारे रिकॉर्ड करेंगे स्टॉक के। तो टी फॉर्मेट में आप सारे अकाउंट बना लो। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताती हूँ, ब्रांच बनाती हूँ ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक, डेबिट और क्रेडिट। स्टॉक क्या होता है? एसेट अकाउंट होता है। तो एसेट का इंक्रीज होने को हम डेबिट करते हैं, डिक्रीज होने को क्रेडिट करते हैं। तो मैं ऐसे यहाँ पे प्लस साइड लिख रही हूँ, प्लस लिख रही हूँ, माइनस लिख रही हूँ, और जहां पे प्लस होगा वहां पे बैलेंस बीडी होता है, तो टू बैलेंस बीडी, और इस साइड में बाय बैलेंस सीडी। ओके, स्टॉक में यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट लिखोगे। स्टॉक में देखो यहाँ पे क्या गिवन है, ओपनिंग बैलेंस स्टॉक का 3,000 है, आईपी पे गिवन है, तो 3,000 आईपी पे लिखेंगे हम लोग इसको। स्टॉक रॉन्ग लिखा है हमने, क्या रिकॉर्डिंग, स्टॉक जो है 6,000 दिख रहा है यहाँ पे, देखो तो बुक में 6,000 था ना। अब बताना, हाँ बुक में देख कर। ओके, ओपनिंग स्टॉक जो है वो 6,000 है, आईपी प्राइस पे लिखना है 6,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन गिवन है मैं वैसे लिखती हूँ। डेटर्स भी देखो ओपनिंग बैलेंस गिवन है, तो मैं ब्रांच स्टॉक के बाद ना ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना बहुत इजी रहेगा। तो ये जो है अकाउंट सेकंड वाला, वो है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, नेक्स्ट वाले को आप लिख दो, थर्ड वाले को ब्रांच पीएल अकाउंट, जिसमें से प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा, और लास्ट वाले को ब्रांच डेटर्स अकाउंट।
ओके। तो आपको जो सेकंड बैलेंस बताया गया था, देखो ओपनिंग बैलेंस में डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस इज 5,000 रुपीज। अगेन डेटर इज एसेट, तो यहां मैं लिखूंगी टू बैलेंस BD। क्वेश्चन में जैसे इंफॉर्मेशन है वैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ। ओके, नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन गिवन है, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट IP प्राइसेस। अच्छा, गुड्स रिसीव अगर करेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा, ब्रांच के स्टॉक को बढ़ेगा, और ये बताया गया रिसीव्ड बोला गया है, बट जो मैं अकाउंट नेम लिखती हूँ वो गुड्स सेंट होता है। ओके, मान लो कि अगर वहां पे इसने जो रिसीव्ड वर्ड बोला गया है दैट इज 66,000, मान लो 4,000 का गुड्स अभी भी इन ट्रांजिट है, तो मैं यहाँ पे लिखती 70,000, क्योंकि मेरा जो अकाउंट नेम है वो गुड सेंट टू द ब्रांच है। ओके, बट यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ लॉस की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो गुड्स सेंट होगा वही गुड्स रिसीव्ड अज्यूम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखने वाली हूँ टू गुड्स सेंट टू द ब्रांच, क्योंकि ये ब्रांच में गुड्स को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। गुड्स सेंट टू ब्रांच। ओके, 66,000। ठीक है, ये सारे IP पे गिवन है। ओके, नेक्स्ट देखो इंफॉर्मेशन में गुड्स, यहाँ पे सेल्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो जब सेल्स करेंगे हम लोग तो वो क्या होगा, वो स्टॉक तो माइनस होना चाहिए, सेल अगर करेंगे तो स्टॉक तो सब्ट्रैक्ट होगा, और यहाँ पे कैश सेल्स की रिकॉर्डिंग जो बोली गई है इंफॉर्मेशन 23,000, क्रेडिट सेल्स 50,000 की है, तो कैश सेल्स में यहाँ लिख दूं माइनस साइड में बाय कैश सेल्स, बाय कैश सेल्स कितना है 23,000। ओके, यहाँ पे कोई दूसरा अकाउंट, सेल्स अकाउंट नहीं बना रही हूँ, कैश अकाउंट नहीं बना रही हूँ, तो ये और कहीं पोस्ट नहीं होने वाला। ओके, लेकिन क्रेडिट सेल जो कर रही हूँ, जो स्टॉक सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना क्रेडिट सेल करने पे, मैं वहां लिखूंगी ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, और इसकी पोस्टिंग डेटर अकाउंट में करने वाले हैं 50,000। चले आते हैं ब्रांच डेटर्स में। अब देखो, जब इसका भी बढ़ना डेबिट हो रहा है, राइट, तो एक बात बताओ यहां कहां लिखूं मैं इसको, जो सेल्स हो रहा है कहां पोस्ट करूं, कहां पोस्ट करूं, कि इस साइड में पोस्ट करेंगे, बिकॉज ये डेटर्स का बैलेंस को बढ़ा रहा है। ओके, सेल हो रहा है, तो मैं यहां लिखूंगी ब्रांच स्टॉक अकाउंट, प्रॉपरली लिखने पड़ेंगे। हाँ, कहां से ट्रांसफर हो रहा है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और ये कितना अमाउंट बोला गया था 50,000 का अमाउंट। ठीक है, साथ में पोस्ट कर लेना। नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे, अच्छा एक चीज डिफरेंस देखा आपने, जो हमने ब्रांच में डेटा सिस्टम में किया था वहां पे क्रेडिट सेल रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, राइट ना, वहां तो एक ही अकाउंट था ना ब्रांच अकाउंटिंग, उसमें कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लिख रहे थे। यहाँ पे आप क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हो, मतलब कितना स्टॉक माइनस हो रहा है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और क्रेडिट सेल्स की रिकॉर्डिंग डेटर्स में भी आ रही है। अच्छा, उसके बाद गिवन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, तो ये स्टॉक से मतलब नहीं है, तो डेटर से मतलब होगा, तो कैश रिसीव्ड अगर करेंगे तो उसकी बैलेंस कम हो जाएंगी, तो लिखूंगी बाय कैश, रिसीव कर रही हूँ बाय कैश। कितना रिसीव कर रहे हैं 42817। ओके, नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन गिवन है एक्सपेंसेस की, एक्सपेंसेस के रिकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बना रही हूँ उसमें लिखेंगे। ओके, तो ब्रांच एक्सपेंसेस गिवन है यहाँ पे 8683, तो PL अकाउंट चले आती है, ब्रांच PL, एक्सपेंस साइड तो यहाँ ही होगा एक्सपेंसेस। ओके, कितना एक्सपेंसेस है, ब्रांच एक्सपेंसेस 8683, आप इसको ब्रांच का एक्सपेंसेस है तो आप ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट भी लिख सकते हो। ओके,
ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, डेटर्स की बैलेंस गिवन है क्लोजिंग 12,183, डेटर्स की ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख रहे हैं, क्लोजिंग यहाँ लिखेंगे, इस साइड थोड़ा सा गैप देके मैं लिख रही हूँ, बैलेंस CD 86, बैलेंस CD है 12183, 12183, ओके। उसके बाद स्टॉक है आईपी पे 8,800 का, स्टॉक में चले आते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस है 8,800, ओके। ठीक है, रेमिटेंस टू द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस में ब्रांच ने भेजा है, ओके। एक मिनट, तो यहाँ पे जो रेमिटेंस टू द हेड ऑफिस, हाँ हाँ, रेमिटेंस का मतलब है पैसे भेज रहे हैं ब्रांच हेड ऑफिस को, ओके। इसकी रिकॉर्डिंग इसमें नहीं होंगी स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में, बिकॉज हमने क्रेडिट सेल्स की रिकॉर्डिंग कर ली है, रेमिटेंस कर ली, तो उसकी यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए, ओके। अच्छा, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना बच्चे, वो ये है कि आपको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, और इसमें सारे लोड प्राइसेस को रिवर्स करने वाली हूँ, यहाँ के जितने भी लोड प्राइसेस है सब यहाँ पे रिवर्स होंगे ऑपोजिट साइड में, ओके। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रांच एडजस्टमेंट में आप अगर पहले इसको आप कंप्लीट करो, और कुछ है यहाँ पे, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक किस पे रिकॉर्डिंग है, ओपनिंग स्टॉक आईपी पे रिकॉर्डिंग है, यहाँ पे सारे स्टॉक जो है आईपी पे रिकॉर्डिंग है, राइट, ओके। एक मिनट, ये गुड सेंड वाला चेक कर लेते हैं, बट जो ये था अमाउंट, ओपनिंग स्टॉक जो है वो आईपी पे बोला गया, क्लोजिंग स्टॉक भी जो है वो आईपी पे बोला गया, ओके। तो एक बात बताओ, आईपी प्राइस कितना था, यहाँ पे हमने किया है, एक मिनट है लेती हूँ, देखो यहाँ पे आईपी इज 160, कॉस्ट प्राइस जो था 100, बिकॉज 100 पे 100 चार्ज किया था, देखो 100 पे 100 ऐड किया, फिर 200 इज लिस्ट प्राइस, 200 में मैंने डिस्काउंट दिया, फिर आ गया आईपी 160, तो 160 एंड कॉस्ट में रिलेशन देखना है पहले, तो आईपी हो गया तुम्हारा 160 एंड कॉस्ट प्राइस इज 100, तो लोड चार्जेस जो है 60 रुपीज का है। तो एक बात बताओ, ये जो हमारे पास गुड है, ये यहाँ जो 6,000 की गुड्स है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, यहाँ, अच्छा फिर से बता रही हूँ मैं एक बार, जो आईपी था, आईपी है 160 था ना, और कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 लेट किया था ना, बिकॉज 100 पे हमने 100% ऐड किया था, तो 200 आ गया था हमारे पास लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस, उस पे मैंने 40% डिस्काउंट दिया था, सॉरी कितना था, 20% डिस्काउंट था, तो 40 रुपीज, 160 हमारा आईपी आ गया था, तो ये आईपी है और ये सीपी है, तो इन दोनों के बीच का ही तुमको देखना है, बिकॉज अगर ये आईपी पे प्राइस है, ओके, और मैं उसको लोड चार्जेस को रिवर्स करूंगी, तो कॉस्ट प्राइस ही देखना पड़ेगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्डिंग होना चाहिए था, बट हमने आईपी पे रिकॉर्ड किया है, तो आईपी माइनस कॉस्ट प्राइस इज योर लोड चार्जेस, उस लोड चार्जेस को ही मैं ब्रांच एडजस्टमेंट में रिवर्स करने वाली हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ देखिए, अब क्या करना है इसमें, ये रहा इस पे, तो देखो ये जो 6,000 रुपीज है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो 6,000 रुपीज है वो आईपी पे है, दैट इज 160, तो भाई लोड चार्जेस कितना है यहाँ पे, 60 रुपीज का लोड गिवन था, ओके, लोड चार्जेस कितना हो गया हमारा, 60 रुपीज, ये बताएगा कितना लोड प्राइस है, उसको रिवर्स करेंगे, बताइए कितना है कैलकुलेशन में, तो यहाँ पे ये वाला प्राइस आ गया आपके पास, लोड चार्जेस ऑन ऑन किस पे है, ओपनिंग स्टॉक पे लोड चार्जेस, ओके, ओपनिंग स्टॉक लोड वैल्यू आ गया 2250, तो ये जो है ओपनिंग स्टॉक का लोड प्राइस, उसको मैं इस साइड लिखने वाली हूँ, बाय लिखूंगी क्या, याद है पहले भी लिखा था ऐसे, स्टॉक
रिजर्व 2250। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो है गुड सेंड टू द ब्रांच या गुड रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस जो है वो सेम है, 66,000 एट आईपी बोला गया है, तो उसको भी सेम फॉर्मूले से हम इसको निकालने वाले हैं कि कितना लोड चार्जेस है। ओके, लोड ऑन गुड सेंट टू ब्रांच 66,000 था, 66,000 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 60, बताइए कितना आंसर है। तो आ गया 24750। ओके, ये भी इसी साइड आएगा, बाय यहाँ पे टर्म जो होगा वही होगा, गुड सेंट टू ब्रांच 24750। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो क्लोजिंग स्टॉक था वो भी आईपी पे सेम प्रोसेस पे करेंगे, लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट है यहाँ पे 8,800 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 60, बस कितना अमाउंट 3,300, राइट, 3,300। इसका लोड यहाँ पे करेंगे स्टॉक रिजर्व बोलकर, टू स्टॉक रिजर्व 3,300। ओके, ओके, अब एक छोटी सी पॉइंट हमने लास्ट क्लास में भी किया था, दैट इज अगर सेल्स की जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें सेल्स को हम लोग कभी भी लोड को रिवर्स नहीं करते थे। ओके, मतलब आईपी पे सेल्स को रिकॉर्ड करते थे, बट यहाँ पे जो क्रेडिट सेल्स कर रहे हो वो आईपी पे सेल नहीं हो रहा है, क्रेडिट सेल्स मोर देन आईपी हो रहा है, दैट इज 200 रुपीज में। यहाँ पे आईपी अगर 140 है, आईपी कितना है आपका, सॉरी 160 है, 160 और 200 जो है आप मोर ज्यादा में सेल कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे सेल को भी आईपी में ही शो करना है, बाकी सब लोड चार्जेस को रिवर्स कर देना, मैंने एक्सेस प्रॉफिट को आपको हटा देना है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि कितना हमारा जो इनवॉइस प्राइस के ऊपर सेल है उसका भी अमाउंट को हम रिवर्स करने वाले हैं। ओके, चलो देख लेते हैं। देखो ये हमने जो क्रेडिट सेल्स यहाँ पे किया है, ओके, ब्रांच डेटर्स में चले आओ, क्रेडिट सेल्स जो किया है 50,000 का है ना, आप यहाँ पे स्टॉक में देखेंगे क्रेडिट सेल्स ब्रांच डेटर में 50,000 किया है, तो 50,000 जो आपने सेल किया है वो 200 प्राइस पे सेल किया है, राइट, दैट इज लिस्ट प्राइस पे सेल किया है, बट जो रिकॉर्डिंग होगी सेल्स की वो हमेशा आईपी पे होती है, तो आपने कितना एक्सेस किया है आईपी से, तो 200 अगर ये प्राइस है तो 40 रुपीज मैंने एक्स्ट्रा चार्ज किया है। कैसे आया है 40 रुपीज, देखो लिस्ट प्राइस वॉज 200, आईपी है 160, तो 40 रुपीज आपने एक्स्ट्रा चार्ज किया है, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को भी आप प्रॉफिट में शो करोगे, सिंपल बात है। तो यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई किया, 50,000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 40, 10,000 रुपीज आ गया। इस 10,000 जो प्रॉफिट है आप यहाँ पे ब्रांच एडजस्टमेंट में लिख दो। ओके, ब्रांच एडजस्टमेंट में लिख रहे हैं, लिखूंगी बट नाम लिखूंगी ब्रांच स्टॉक अकाउंट, बिकॉज ये लोड प्राइस नहीं बोलेंगे इसे, हाँ, ब्रांच स्टॉक अकाउंट 10,000 रुपीज। ओके, और इसको मैं यहाँ पे भी ट्रांसफर करूंगी, दैट इज ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 10,000 का। ओके, क्लियर है ये। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है, अब इसमें कोई एंट्री बची नहीं हुई है तो मैं इसे कंप्लीट क्लोज कर रही हूँ यहाँ पे ब्रांच को। यहाँ पे आप इसको ऐड कर लो, टोटल बताएंगे कितना अमाउंट हुआ, टोटल कितना है इसका क्रेडिट साइड को
आप टोटल कीजिए पहले। डेबिट को देखो कहाँ पे ज्यादा है, डेबिट ऐड कर रही तो कितना हो गया 76 प्लस 6, 76 प्लस 6 82,000। ओके, और क्रेडिट साइड में चेक करो क्या बैलेंस है, ये 82,000। क्रेडिट साइड में कितना बैलेंस है, 50 प्लस 20 73,000 प्लस 8 81 81,800, मतलब यहाँ पे 200 का जो है वो बैलेंसिंग फिगर है। ओके, 82,000 मैं लिख दे रही टोटल, ये 200 जो बैलेंसिंग फिगर है माइनस साइड में स्टॉक क्या आ रहा है, माइनस साइड में, राइट। माइनस साइड में आने का मतलब है वो शॉर्टेज है, अगर यही बैलेंस प्लस साइड में आता तो वो सरप्लस होता, ठीक है। तो ये 200 को मैं लिखूंगी शॉर्टेज। ओके, शॉर्टेज इन स्टॉक, शॉर्टेज इन स्टॉक 200 रुपीज। इस 200 में भी आप लोड प्राइसेस को रिवर्स करेंगे, बिकॉज सब कुछ आईपी पे है। तो अगेन 200 का भी रिकॉर्डिंग देख लो। शॉर्टेज का लोड, हाँ, टू 200 अगर आईपी पे है, 160 पे है, तो फिर लोड प्राइस कितना है बताएंगे, कितना आ रहा है, 75 हो गया लोड प्राइस। इस 75 को यहां लिखने वाली हूँ ब्रांच एडजस्टमेंट में, टू शॉर्टेज ही लिखना है इसको, हाँ। ओके, और 75 रुपीज लिख दो, ठीक है। अच्छा, 200 में 75 तो यहाँ लिख दिया मैंने, बाकी जो 125 है वो एक तरह से लॉस ही तो हुआ है ना, आपका कॉस्ट प्राइस का लॉस है, तो उसे आप पीएल में शो कर दो। शॉर्टेज का जो कॉस्ट प्राइस का जो लॉस है उसको पीएल में शो कर दो। सेम वर्ड लिख सकते हो, शॉर्टेज इन स्टॉक है ना, यहाँ पे भी लिख दो, और इसको लिख सकते हो लोड प्राइस है। अदरवाइज अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ब्रांच एडजस्टमेंट इज एक्चुअली लोड प्राइस का है, बट यहाँ पे आप लिखोगे टू शॉर्टेज इन स्टॉक, और कॉस्ट प्राइस लिख देना, कॉस्ट, उसका कॉस्ट कितना हो गया 125, ठीक है, 125। ओके, अब हम इसे क्लोज कर रहे हैं। ब्रांच एडजस्टमेंट में सारे एंट्री हो गए, 3,300 हो गया, राइट, हाँ। अब अगर ब्रांच एडजस्टमेंट को मैं जब क्लोज करूंगी ना, इसमें अगर प्रॉफिट आता है तो डेबिट साइड में बैलेंस फिगर अगर आता है तो वो डेबिट साइड में होगा, और अगर डेबिट साइड में होता है तो उसे हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, अगर क्रेडिट साइड में होगा तो ग्रॉस लॉस, तो इसे मैं लिख रही हूँ ग्रॉस प्रॉफिट। ऐड करें इसे, कितना हो रहा है अमाउंट, 37,000 माइनस करो, माइनस 3,375, 33,625 हो गया हमारा जीपी। इस जीपी को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएल में ट्रांसफर करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। थ्री 3,625, और कुछ इनकम है नहीं यहाँ पे बोला गया, तो इसको क्लोज करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा जनरल पीएल अमाउंट, हाँ, 33,625, 33,625, यहाँ पे आ गया टू जनरल पीएल, या फिर नेट प्रॉफिट बोल दो। अमाउंट बताओ कितना आ रहा है, 24,817, ठीक है। ओहो, ये हेजी हो जा रहा है बार बार, पहले भी हुआ था हेजी।
ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। देखो कैसे सम्स को करना है स्टार्टिंग से। हमने एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ पूरा चीज क्या हो रहा है। ये आजा, एक मिनट। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन से जस्ट बता रही हूँ। देखो ओपनिंग स्टॉक आईपी पे है तो कहाँ जाएगा, स्टॉक के डेबिट साइड में जा रहा है। ओके, और इस साथ में इसके जो लोड प्राइसेस है उसको हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट के ऑपोजिट साइड में रिवर्स कर दे रहे, राइट। ओके, यही था। उसके बाद था यहाँ पे डेटर्स का बैलेंस, ओपनिंग डेबिट साइड में डेटर्स में लिख देते हैं। गुड्स रिसीव्ड, यहाँ पे डिफरेंस नहीं है गुड्स सेंट एंड गुड्स रिसीव्ड में, तो जो गुड्स सेंट ही अकाउंट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, जो अमाउंट है वही आ जाएगा। सेल्स जो है वो स्टॉक सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो सेल्स जो है इस साइड आ जाएगा दोनों, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स है, ये डेटर्स में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा जहाँ पे माइनस कर रहे हो, बिकॉज ये जो क्रेडिट सेल्स था आपने यहाँ रिकॉर्ड किया था, यहाँ पे क्रेडिट सेल्स को यहाँ रिकॉर्ड किया था, दैट इज 50,000। ओके, और यहाँ पे हाँ 50,000 रिकॉर्ड कर दिया था, यहाँ का जस्ट ट्रांसफर कर दिया। ओके, उसके बाद हमने जो क्लोजिंग स्टॉक था यहाँ पे, और नहीं उसके बाद देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स माइनस साइड में लिख दिया आपने, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स डेटर्स के माइनस साइड में रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद है एक्सपेंसेस एट ब्रांच, ये पीएल में जाएगा। डेटर्स की क्लोजिंग बैलेंस, डेटर्स की क्लोजिंग बैलेंस लिख दो यहाँ पे डेटर्स में। स्टॉक की क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिख दिया आपने स्टॉक में। रेमिटेंस टू हेड ऑफिस यहाँ नहीं आएगा, इस स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में नहीं आता। ओके, उसके बाद हमने क्या किया है, सारे जो लोड प्राइसेस थे उसको रिवर्स कर किया। जो ओपनिंग स्टॉक के लोड प्राइस है, अगर ये आईपी पे है दैट मींस 160 पे है, तो जो एक्स्ट्रा प्राइस है दैट इज 160 माइनस कॉस्ट प्राइस 60 रुपीज इज लोड चार्जेस। हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया 2250। कैसे आया था 2250, देखो 6000 अगर 160 है तो 60 क्या होगा 2250 कर लिया। इसी तरह से मैंने किसका किसका रिकॉर्डिंग यहाँ पे किया है, अगर देखते हो किसका किसका रिकॉर्डिंग, ये तो 1 यहाँ पे इसका जो लोड प्राइसेस था 1, यहाँ पे हमने रिवर्स कर दिया इसका लोड प्राइस को। ओके, फिर गुड सेंड टू द ब्रांच था 2, इसको भी मैंने यहाँ पे गुड सेंड टू द ब्रांच का जो लोड प्राइसेस है उसको यहाँ रिवर्स कर दिया है। ओके, कैश सेल्स में नहीं होता है, बट ब्रांच डेटर्स जो सेल करती हूँ वो सिंस लिस्ट प्राइस पे हुआ, अगर आईपी पे होता तो उसका भी नहीं करते, सिंस लिस्ट प्राइस पे हुआ है तो लिस्ट प्राइस अगर 50,000 था दैट इज 200 रुपीज था लिस्ट प्राइस 50,000 का, देखो ये 200 था, तो उसको आईपी में लेकर आना चाहिए था, आईपी में रिकॉर्ड करना चाहिए, तो आईपी वाज 160, तो जो बैलेंस अमाउंट है 40 रुपीज को उसको रिवर्स कर रही हूँ, 40 को कर लिया, तो 10,000 हमने एक्सेस प्रॉफिट किया है, उस एक्सेस प्रॉफिट को मैंने यहाँ पे चार्ज किया है। देखो यहाँ पे नंबर 3, यहाँ से एक्चुअली आप ट्रांसफर कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना, ये ट्रांसफर ऐसे जा रहा है। ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये जो फिर मैंने जो कंप्लीट किया है जब, अच्छा इसका भी क्लोजिंग स्टॉक का भी आईपी को मैंने यहाँ रिवर्स कर दिया, दैट इज ये 4 है क्लोजिंग स्टॉक का, आईपी को यहाँ पे हमने रिवर्स कर दिया। अब जब मैं इसको क्लोज कर रही हूँ तो अभी मुझे मिला शॉर्टेज मिल गया 200 का, उस शॉर्टेज भी तो एक्चुअली पूरा ही अगर आईपी पे रिकॉर्डिंग है तो ये शॉर्टेज में भी आईपी का जो कॉस्ट है मतलब जो लोड प्राइस है उसको शॉर्टेज इन स्टॉक करके हमने डेबिट साइड में लिखा है, और ये शॉर्टेज एंड लॉस है, लॉस का कॉस्ट प्राइस को ब्रांच पीएल में हमने लिख दिया। ओके, ठीक है, अब फिर क्लोज कर लिया, यहाँ पे जीपी आ गया और जीपी से मैंने जीपी को यहाँ ट्रांसफर कर दो और फिर बैलेंस फिगर आ गया जनरल पीएल अकाउंट। एक और छोटी सी बात, जो ब्रांच डेटर्स अकाउंट है एक्स्ट्रा इसमें कुछ बचा हुआ नहीं है, तो ब्रांच डेटर्स को हमने क्लोज कर देना है। देखेंगे कितना अमाउंट आ रहा है, ब्रांच डेटर्स को क्लोज करेंगे तो 55,000 दोनों साइड में आना चाहिए। ओके, तो ये हमारा हो गया स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, सिंपल लैंग्वेज में बताया है आपको, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, क्लियर हो गया आप लोग को ना, थैंक यू।